Hello everyone, welcome back. In this video, I will show you which vocabulary you have to use if you are describing a trend graph in your writing task 1 essay. So just remind you, this is what trend graphs look like. Okay. So there is line graph, bar graph and table chart. Okay. So तीन तरह के ग्राफ दिए गए, इनमें क्या ट्रेंड शो करना है, दैट इज डिस्क्राइब्ड एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. जब क्या है कि हमें एक सर्टन एक निश्चित समय जब दिया गया हो तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो हम पढ़ेंगे. ओके. तो देखते हैं इसमें चेंजेस कौन कौन से होते हैं. सो देयर इज ए टाइप ऑफ चेंजेस. ओके. सो कौन कितने चेंजेस होते हैं इसमें, क्या 7 तरह के चेंजेस होते हैं. तो देखते हैं कौन कौन से चेंजेस हैं. ठीक है, इसमें किस तरह से लिख सकते हैं टाइप ऑफ चेंजेस. इंक्रीज, बिग इंक्रीज, कांस्टेंट, डिक्रीज, बिग इंक्रीज, इम्प्रूवमेंट एंड फ्लक्चुएशन. लाइक जब डाटा बढ़ता है ऊपर की ओर तो होता है इंक्रीज, जब ज़्यादा बढ़ता है बिग इंक्रीज, कांस्टेंट होता है मतलब लगातार स्टेबल, डिक्रीज होता है घटना, बिग डिक्रीज होता है और ज़्यादा घटना. ठीक है, डीपली. इम्प्रूवमेंट मीन्स कुछ डाटे में लाइक थोड़ी सी गिरावट आई है फिर थोड़ा सा बढ़ा है तो उसे बोलेंगे इम्प्रूवमेंट. ठीक है. जब डाटे में उतार चढ़ाव आ रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है हमारा डाटा, तो उसको बोलेंगे फ्लक्चुएशन. ठीक है. तो ये 7 तरह के जो चेंजेस है वो हमें अपने ग्राफ्स में देखने को मिलते हैं. तो इनकी वोकैबुलरी हम डिस्कस करेंगे. ओके. सो लेट्स सी. सो द फर्स्ट वर्ड इज इंक्रीज. तो इंक्रीज के कौन कौन से वर्ड हैं. राइज, क्लाइंब, एलिवेट, ग्रो एंड इंक्लाइन. तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इंक्रीज की वोकैबुलरी है. सो राइज, ए राइज मतलब इसके नाउन और वर्ब दोनों दिए. क्लाइंब जैसे वर्ब है, ए क्लाइंब क्या है, एक नाउन है. फॉर एग्जाम्पल लाइक बनाना सेल्स ग्रो इन 1999. ओके. कि जो बनाना सेल है वो ग्रो हुई है. अब ग्रोथ यू कैन लाइक बनाना सेल्स एक्सपीरियंस्ड ग्रोथ इन 1992. तो नाउन और वर्ब दोनों के साथ आप सेंटेंस बना सकते. तो ये सभी वर्ड्स आप क्या है यूज कर सकते हैं इन योर राइटिंग टास्क 1. तो ये बहुत अच्छे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं बिग इंक्रीज के लिए कौन सी वोकैबुलरी यूज होती है. तो वो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं. सो द फर्स्ट वन इज जंप. ठीक है. ए जंप इसका क्या है, नाउन है. जंप, ए जंप, सर्ज, डबल, शूट अप एंड सोर. लाइक फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सेल्स डबल्ड इन 1999. ठीक है. कि जो डबल्ड हो गई है किसकी, कंप्यूटर की सेल्स है. ठीक है. लाइक जहाँ कंप्यूटर सेल्स एक्सपीरियंस्ड ए डबलिंग इन 1990. ठीक है. तो नेक्स्ट है डिक्रीज. डिक्रीज में कौन कौन से, लाइक फॉल, ड्रॉप, डिक्लाइन, डिप एंड सिंक. सो ये सारे वोकैबुलरी वर्ड हैं जो किसके लिए यूज करे जाते हैं, डिक्रीज के लिए. लाइक कंप्यूटर सेल्स ड्रॉप्ड बाय 10%. ठीक है. या कंप्यूटर सेल्स एक्सपीरियंस्ड डिक्लाइंड इन कंप्यूटर सेल्स या बाय 10%. इस तरह से क्या आप सेंटेंस बना सकते हैं. सो द नेक्स्ट वोकैबुलरी है बिग डिक्रीज की. कि जब बड़ा डिक्रीज आपको देखने को मिले, बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, तो ये सारी वोकैबुलरी यूज करते हैं. लाइक प्लमट, टम्बल, कोलैप्स, स्लम्प एंड प्लंज. तो इस तरह से आप क्या ये सारी वोकैबुलरी वर्ड्स यूज कर सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट भी हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है फॉर स्टेबल. ठीक है. लाइक जब डाटा रुक जाए, स्टेबल लाइक सीधा चल रहा है. ठीक है. कोई गिरावट नहीं है, कोई चढ़ाव नहीं है, कोई उतार नहीं है, कुछ नहीं है, स्टेबल है. तो उसके लिए बनेंगे स्टेबलाइज, लेवल ऑफ, प्लेचुए, स्टे या रिमेन स्टेबल. ठीक है. इस तरह से क्या आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. So let's see an example. Example is banana sales leveled off in 1999. ठीक है. तो ये आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रूवमेंट. इम्प्रूवमेंट के लिए कौन से वर्ड यूज करेंगे, इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट, रिकवर एंड रिकवरी. ठीक है. सो यू कैन यूज इट. सो द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज फ्लक्चुएशन. ठीक है. तो फ्लक्चुएशन की वोकैबुलरी हम देखेंगे अब कैसे है. फ्लक्चुएशन के लिए 2 है, फ्लक्चुएट एंड फ्लक्चुएशन. वर्ब एंड नाउन, यू कैन यूज इट. ओके. जब डाटा फ्लक्चुएट होता है तो आपको ये वर्ड्स यूज करने हैं. लाइक द बनाना सेल्स हैज फ्लक्चुएटेड इन 2023. इस तरह से कि हो गई है या कुछ भी ऐसे आप बोल सकते हैं. ठीक है. वो अकॉर्डिंग टू
डाटा, जैसा भी आपको डाटा मिला हो उसके अकॉर्डिंग आप ये वर्ड्स लगा सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ चेंजेस। अब चेंजेस क्या है इसमें, क्या जैसे कि एडवर्ब, जैसे कि हम एडवर्ब लगाते हैं, ठीक है, तो क्या है वो, जैसे हमने एक वर्ब लगाई उसके साथ एडवर्ब, जैसे कि क्वालिटी चेंजेस हो जाते हैं, लाइक स्लो चेंज। ओके, टाइम हो गया, स्लो चेंज हो गया, फास्ट चेंज हो गया, या सरप्राइजिंग चेंज हो गया, ठीक है, तो स्टडी चेंज हो गया। इट मीन्स योर डाटा इज स्टेबल, ठीक है, या स्लो चेंज हो रहा है, फास्ट चेंज हो रहा है, या स्टडी चेंज हो रहा है, ठीक है। स्टडी मीन्स लगातार बढ़ता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, स्लो चेंजेस, ठीक है, और तेज हो रहा है या सीधे जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, हमें ये सभी चेंजेस हैं। इसकी जो वोकैबलरी या वर्ड्स यूज करेंगे वो देखेंगे हम। सो ये नेक्स्ट भी है स्मॉल चेंजेस, मिड, जैसे ये बार ग्राफ में देखने को मिलेंगे, स्मॉल चेंजेस, मीडियम चेंज एंड बिग चेंज, ठीक है, तो इनके वोकैबलरी वर्ड्स कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी, डिस्क्राइब्स, जैसे फास्ट चेंज हो गया, फास्ट चेंज के लिए कौन सा एडजेक्टिव यूज करेंगे, लाइक रैपिड, शार्प, क्विक, स्टीप एंड स्विफ्ट। लाइक एडजेक्टिव जैसे होते हैं कि वो क्या है, लाइक विशेषता बताते हैं, ठीक है, कैसा चेंज हो रहा है। लाइक एडवर्ब्स होगी रैपिडली, शार्पली, क्विकली, स्टीपली, स्विफ्टली। जिस वर्ड के पीछे एल वाई लगा वो एडवर्ब होते हैं, जो क्या है वर्ब की विशेषता बताती हैं, ठीक है। तो जो एडजेक्टिव होते हैं वो क्या है, जैसे कि वो भी तो विशेषता बताते हैं, लेकिन वो किसकी, नाउन की बताते हैं कि नाउन कैसा है, ठीक है। तो चेंजेस कैसा हो रहा है, रैपिड है, शार्प है, सडन है, स्ट्राइकिंग है, जो भी है वो क्या है हमें एडजेक्टिव होते हैं। अब सरप्राइजिंग चेंज के लिए क्या होगा, स्टर्न, सडन, स्ट्राइकिंग, अब्रप्ट। इसकी एडवर्ब्स होगी सडनली, स्ट्राइकिंगली, अब्रप्टली, ठीक है, कि जो डाटा है वो क्या है धीरे चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे सरप्राइजिंग चेंज, जैसे अचानक से बढ़ रहा है, तो यू कैन सी द सेल ऑफ ऑयल सडन इंक्रीज्ड, जैसे सडन इंक्रीज, ठीक है, हमने क्या, जैसे इंक्रीज कैसे हो रही है, अचानक से, ठीक है। तो इस तरह से क्या आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब्स यूज करने हैं, यू कैन चूज सम ऑफ, ठीक है। तो इनमें से आप कुछ जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब्स आप लाइक याद कर सकते हो और डेली अप्लाई कर सकते हैं, वो जो चेंजेस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मिक्स एंड मैच एडजेक्टिव्स एंड नाउन्स, ठीक है। अब नाउन और कैसे बनाना है, ये मैंने आपके सामने क्या एक स्ट्रक्चर रखा है, इस तरह से आपको क्या है मिक्स एंड मैच एडजेक्टिव एंड नाउन को कैसे लिख सकते हो, आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है ओपनिंग फ्रेज, बी है एडजेक्टिव, सी है नाउन्स एंड डी है जो आपका ऑब्जेक्ट बच गया, ठीक है। सो फर्स्ट है देयर वॉज ए, एडजेक्टिव होगा सिग्निफिकेंट, ठीक है, देयर वॉज ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द प्राइस ऑफ कार्स। इस तरह से आपको क्या है एडजेक्टिव लगाना है और नाउन लगाना है, ठीक है। डी में जो बचा हुआ आपके पास डाटा है उसको मेंशन कर देना है, ठीक है। इसी तरह से आपको जैसे और एग्जांपल बना सकते हैं, लाइक देयर वॉज ए ड्रास्टिक डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, इस तरह से, ठीक है। या देयर वॉज ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द अमाउंट ऑफ कुछ भी फ्रूट्स हो गए या किसी के भी अकाउंट जो अमाउंट है उसमें क्या है गिरावट आई है या इनकी ग्रोथ हुई है, या देयर वॉज ए मोडेस्ट राइज इन द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, लाइक द प्राइस मार्जिनली इंक्रीज फ्रॉम इतने ईयर से इतने ईयर तक, ठीक है। तो ये भी आपको जैसे ए में ओपनिंग फ्रेज है, बी एडवर्ब है, सी में वर्ब्स लगानी है, डी में क्या है आपको जो लास्ट आपका स्ट्रक्चर बचता है उसका, ठीक है। लेट्स सी एग्जांपल, द पॉपुलेशन मार्जिनली डिक्लाइंड फ्रॉम 1,20,000 से 1,18,200 तक, ठीक है। तो ये क्या जो लास्ट में ये क्या है आपका डाटा है, ठीक है। जो पॉपुलेशन है वो मार्जिनली घटी है, ठीक है, डिक्लाइन हुई है। इस तरह से आप क्या सभी को बना सकते, जैसे द अमाउंट ग्रेजुअली डिक्लाइंड, ठीक है। एडवर्ब आप जैसे एडवर्ब पिछले में हमने देखा था एडजेक्टिव कैसे लगाना, इसमें क्या है एडवर्ब कैसे लगानी है। इस तरह से आप दोनों बना सकते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब का सेंटेंस। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ट्रेंड कैसे शो करने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।